बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एमजी फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार सा घेर का रायता लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट से भी बन जाता है। मेरे पास ये घिया है, प्याज एक दरमियाने साइज़ की, 2 अदद टमाटर हैं लाल लाल से, हरी मिर्ची हैं 4 अदद मेरे पास। अब हम इस घेर को अच्छे से इसका छिलका उतार लेंगे, इस तरह करके साफ जितना भी इसका खुरचना है, हमने छिलका आराम से इसको खुरच के अब इसे हम धो लेंगे अच्छे से। धोने के बाद हम इसकी ये जो डंडी है वो उतार देंगे इस तरह से। अब हम इसको 2 पीस करके कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह आराम आराम से हमने कद्दूकश कर लेना। ये देखें, बड़े आराम से घिया आराम से इस तरह हम इसको सारे को पूरे घिए को हमने कद्दूकश कर लिया। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा कद्दूकश हो गया। अब हम एक पतीली में तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने लिया है, इसमें मैं नमक डाल दूँगी 1 बड़ा खाने का चमचा। जैसे ये पानी बॉईल होगा मैंने इसमें घिया डाल दिया है पानी उबलते में। ये देखिए इस तरह से। अब ये घिया जो है अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा। जब ये घिया गल जाएगा अच्छे से, तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि ये घिया गल जाए। घिया हमारा गल गया और हमने इसका सारा पानी फेंक के इसे इस तरह से निचोड़ लिया है। अब मेरे पास जो टमाटर थे मैंने उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, दही मेरे पास तकरीबन 1 केजी दही था, इसको मैंने इस तरह से फेंट लिया है। अब मैंने घिया जो है इसमें डाल दिया। ये देखें, घिया डाल के मैं इसे दही में अच्छे से मिक्स करूँगी। कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। अब जो मैंने बाकी प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया जो मैंने काटा था वो सब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखें कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं, हर चीज़ का अपना अपना कलर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत आँखों को ये डिश भा रही है और जायके में तो बहुत ही मज़ेदार ये डिश है। गर्मियों के हवाले से तो बहुत ही बेस्ट ये डिश है। इसमें अब मैं हरी चटनी शामिल करूँगी, जो कि मैंने पहले पीस के रखी हुई थी। ये हरी चटनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। हरी चटनी से इसका जायका और भी दुबाला हो जाता है। ये देखिए कितना मज़ेदार कलर आ गया। मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स करूँगी। चाट मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि अक्सर चाट मसाले में नमक कम होता है, तो थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें या ना डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। रायता माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।